everyone. In today's video we will discuss about a topic that is polynomial, जो कि आपके क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। आज की वीडियो में हम पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन एंड उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे, आपकी 2.1। सबसे पहला जो हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट आर पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स होते क्या हैं? पोलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें आपके पास होंगे वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड कुछ ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड आपके पास होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट जिसको आप बोल सकते हैं एज होल नंबर। ओके, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं अपना इस डेफिनेशन को। लाइक हमने फर्स्ट बोला था एक वेरिएबल होगा, 1 2 3 वेरिएबल हो सकते हैं, मोर देन 3 भी हो सकते हैं। एक वेरिएबल है, कोफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एक्स का कोफिशिएंट है 8। आपके पास एक्सपोनेंट है यानी कि पावर है जो कि नॉन नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव होती, अगर ये -2 होती तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं होता। ओके, या ये अपॉन में होती तब भी ये आपका पोलिनोमियल नहीं होता। नेक्स्ट, अगर हम अपने एक्सरसाइज की बात करते हैं यानी कि 2.1, आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कुछ पोलिनोमियल गिवन है, आपको बताना है कि वो 1 वेरिएबल है या नहीं है। ओके, तो 1 वेरिएबल कब होगा? जब एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, यानी कि x है तो x होगा, y है तो y होगा, और जो उसकी पावर्स होंगी वो कैसी होंगी? होल नंबर, यानी कि वो नेगेटिव नहीं होंगी। ओके, होल नंबर आप समझते हैं, होल नंबर क्या होता है सबको पता है। सो क्लियर हो गया। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें हमारी जो पावर है एक्स स्क्वायर एक्स, और ये घटती चली जाती है यानी कि 2 1 फिर नहीं, यानी कि 4 3 2 1 मतलब डिक्रीमेंट होता है, ठीक है, पावर्स का। अब देखो एक्स की पावर 2, एक्स एक वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ पे भी एक्स, इधर भी एक्स। नेक्स्ट पावर जो होल नंबर है तो ये 1 वेरिएबल हो गया। अगर हम 2 वेरिएबल की बात करते तो हमारे पास 2 वेरिएबल होते लाइक एक्स एंड वाई। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर प्लस √2। सो ये भी ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल है दैट इज़ वाई, एंड इसकी जो होल नंबर में है, जो एक्सपोनेंट जो होल नंबर में है 2। नेक्स्ट बात करते हैं 3√t प्लस t√2। ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि t तो हमारे पास वेरिएबल है बट हर टर्म में वो होल नंबर हमें गिवन नहीं कर रहा है। √2 का मतलब क्या होता है? पावर हाफ, तो हाफ तो होना ही नहीं था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। पावर तो सबकी होल नंबर है बट वेरिएबल हमारे पास 3 हैं, दैट इज़ x, y एंड t, जबकि हमें वेरिएबल चाहिए था सिर्फ 1, यानी कि तीनों में या तो x होता या y होता या t होता, क्योंकि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि पोलिनोमियल 1 वेरिएबल में है या नहीं है, तो ये नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 1। इससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर की जो डिजिट होगी, जो उसके अटैच होगी, वो आपको बतानी है। सो यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 क्योंकि माइनस का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं हमारे पास। अगर हमसे पूछा जाता एक्स की बताओ तो हम एक्स की बताते, हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर की। ओके, बाकी के पार्ट्स आप खुद से कर सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ अबाउट मोनोमियल बाइनोमियल। आपको ये बताना है, बता भी ऐसा भी आता है क्वेश्चन में कि आपको कोई एक्सप्रेशन दे दी हो, बोला गया कि बताओ ये मोनोमियल है या नहीं है, या ऐसे आएगा कि आपको बोला जाएगा, आपको डिग्री दी जाएंगी यानी कि पावर्स दी जाएंगी और आपको बोला जाएगा कि मोनोमियल क्रिएट करो, मोनोमियल एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। तो आप कैसे करेंगे? मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया कि एक मोनोमियल एक्सप्रेशन गिवन मतलब दो हमें, जिसकी डिग्री कितनी होगी? 100 होगी। तो मोनोमियल मतलब एक टर्म यानी कि टी की जगह आप और कुछ भी ले सकते थे, और हमने उसकी डिग्री जो हमें गिवन है वो हमने
यहाँ पे शो कर दी। नेक्स्ट हमें बोला गया बाइनोमियल की एक ऐसी एक्सप्रेशन दो जिसकी डिग्री होगी 35। बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म, तो हमने 2 टर्म ले लिए और डिग्री हमें अपनी वेरिएबल की क्या दिखाई है 35। डिग्रीज हमेशा क्या होती है वेरिएबल्स में तो होती हैं, ये तो क्लियर है ना। नेक्स्ट थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ट्राइनोमियल जो होती हैं वो होती है हैविंग 3 टर्म, जिसमें आपकी 3 टर्म्स होंगी। लाइक मोनोमियल में सिर्फ एक थी टी, बाइनोमियल में जब हमने बात करी तो x और 9 था, ट्राइनोमियल में 3 होंगे। ओके, पॉलिनोमियल यानी कि मोर देन 3, जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो आपका वेरिएबल है, लाइक अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं 5x³ + 4x² + 7x, आपका वेरिएबल यहाँ पे x है। ओके, और x की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो आपकी डिग्री कहलाएगी। तो x की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। सो x की पावर 3 यानी कि आपकी डिग्री क्या होगी 3। नेक्स्ट बात करते हैं 5t - √7, तो आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, तो t की पावर क्या है 1, तो हमने 1 लिख दिया। नेक्स्ट कांस्टेंट, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो सो 0। ओके, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर आप अपने क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं। ओके, सारे क्वेश्चन अगर मैं ही सॉल्व करवा दूँगी तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज मैथ्स जो है वो रटने वाली चीज़ नहीं होती है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीज़ होती है। इसके बाद भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, दैट इज़ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री सिर्फ 1 होती है। आपका जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका लीनियर पोलिनोमियल। लाइक अगर एग्जांपल लेते हैं 1 + x, आपका वेरिएबल है x और इसकी डिग्री है 1। डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज़ 1, सो द पोलिनोमियल इज़ लीनियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिसकी आपकी वेरिएबल की डिग्री होगी 2। लाइक एग्जांपल x² + x, तो आपका जो वेरिएबल है वो है आपका x और उसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, बात करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक होगा जिसमें आपकी डिग्री कितनी होगी 3, x - x³ क्यूब आ चुका है तो डिग्री 3 है, तो यानी कि क्यूबिक है। ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो लीनियर जिसकी डिग्री 1 होगी, जिस भी एक्सप्रेशन में डिग्री 1 आ जाए वो आपकी लीनियर, जिसमें आपकी डिग्री आ जाए 2 वो आपकी क्वाड्रेटिक, जिसमें आपकी डिग्री आ जाए 3 वो आपकी क्यूबिक। सो यहाँ पे आपकी 2.1 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और नहीं है तब भी बताना। थैंक यू।